ब्लड या रुधिर या खून। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर, यानी कोशिका, उत्तक, अंग, शरीर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अंग का अध्ययन स्प्लेनकोलॉजी कहलाता है। शरीर के अध्ययन बाहरी का मोरोफोलॉजी कहलाता है। आंतरिक का एनाटॉमी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। पीएच मान की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नोट: आँख के आंसू और वीर्य या शुक्राणु का भी पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नीला या ब्लू रक्त, नीला रक्त अशुद्ध रक्त होता है। रेड या लाल, लाल रक्त शुद्ध रक्त होता है। रुधिर रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। रक्त का औसत घनत्व 1060 kg/m³ होता है। नोट: पानी का औसत घनत्व भी 1060 kg/m³ होता है। रक्त शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। पुरुषों में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। महिला में रक्त 5 से 5.5 लीटर होता है। भ्रूण अवस्था में बच्चे का वजन 16 सप्ताह के बच्चे में 100 ग्राम वजन होता है। 22 सप्ताह के बच्चे में 420 ग्राम वजन होता है। 31 सप्ताह के बच्चे में 1500 ग्राम वजन होता है। 36 सप्ताह के बच्चे में 1800 से 2000 ग्राम वजन होता है। 1 किलोग्राम के बच्चे में 120 से 162 ml रक्त होता है। यानी 1 किलोग्राम के बच्चे में 120 से 162 ml रक्त होता है। ब्लड या खून में ग्लूकोज का लेवल सामान्य या नॉर्मल में 200 mg/dl होता है। भूखे पेट में ग्लूकोज 100 mg/dl होता है। खाना खाने के तुरंत बाद ग्लूकोज 140 mg/dl होता है, यानी 140 mg/dl होता है। शरीर में रक्त की चाल स्पीड ऑफ ब्लड 3 से 4 mph होती है। रक्त संगठन द्रव भाग और ठोस भाग। द्रव भाग 55% होता है। द्रव भाग में प्लाज्मा होता है। ठोस भाग 45% होता है। ठोस भाग में रक्त कोशिका या कणिका होती है। रक्त कोशिका या कणिका। रक्त कोशिका या कणिका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु। संख्या में ज़्यादा आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। बड़ी साइज में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। अनुपात में आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का अनुपात 600 होता है। प्लेटलेट्स का अनुपात 40 होता है। डब्ल्यूबीसी का अनुपात 1 होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट है। प्लाज्मा या प्लाविका। प्लाज्मा में रक्त की मात्रा 55% होती है। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% होता है। प्लाज्मा में आयन की मात्रा 1 से 2% होता है। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का निर्जीव द्रव होता है। यानी प्लाज्मा हल्का पीला रंग का निर्जीव द्रव होता है। प्लाज्मा हल्का क्षारीय होता है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरुबिन प्रोटीन के कारण होता है। बिलीरुबिन प्रोटीन
लीवर या यकृत में पाया जाता है। नोट, बिलीरुबिन प्रोटीन लीवर या यकृत में पाया जाता है। फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रोनोजन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रोनोजन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। चोट लगने के बाद खून बहता है 6 से 7 मिनट तक। चोट लगने के बाद खून जमता है या खून का जमना 7 से 8 मिनट बाद खून जम जाता है। चोट लगने के बाद यानी चोट लगने के बाद खून का जमना 7 से 8 मिनट बाद खून जम जाता है। चोट लगने के बाद सामान्य व्यक्ति में फाइब्रोनोजन पाया जाता है 200 से 400 mg/dl। सर्जरी या ऑपरेशन करने के बाद फाइब्रोनोजन पाया जाता है 50 mg/dl। अगर व्यक्ति में फाइब्रोनोजन ज़्यादा हो जाता है तो इसमें पाया जाता है 700 mg/dl। नोट, 700 mg/dl फाइब्रोनोजन प्रोटीन शरीर में होने के बाद यह शरीर में हड्डियाँ, दिल और ब्रेन में रक्त का थक्का जमा देता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को सीरम कहते हैं। नोट, सीरम का इस्तेमाल ड्रग्स टेस्ट करने में करते हैं यानी सीरम का इस्तेमाल ड्रग्स टेस्ट करने में करते हैं। चोट लगने के बाद खून को जमाने या जमने में मदद करता है विटामिन के और फाइब्रोनोजन प्रोटीन। अगर चोट लगने के बाद खून नहीं जमता है तो यह सब हीमोफीलिया के कारण होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक या वंशानुगत बीमारी है। हीमोफीलिया में चोट लगने से 24 घंटे तक रक्त बहता रहता है यानी हीमोफीलिया में चोट लगने से 24 घंटे रक्त बहता है। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त परिसंचरण तंत्र को कंट्रोल करता है। एल्बुमिन प्रोटीन यह शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखता है। एल्बुमिन प्रोटीन हार्मोन वसा एंजाइम का परिवहन करता है। अंडे का पीला भाग एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है। एल्बुमिन प्रोटीन की आकृति गोलाकार होती है। नाखूनों और बालों में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका या दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु यानी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। मेंढक की आरबीसी का जीवन काल 100 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या तिल्ली में होती है। खरगोश की आरबीसी का जीवन काल 50 से 70 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। प्लीहा या तिल्ली का निर्माण लसिका ग्रंथि करती है यानी प्लीहा या तिल्ली का निर्माण लसिका ग्रंथि करती है। लसिका ग्रंथि का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। ब्लड सेल्स या रक्त कोशिका का प्रतिशत निकालते हैं हीमेटोक्रिक से। मालकेजी और स्वेंडर ने आरबीसी की खोज की थी। मालकेजी और स्वेंडर ने आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख क्यूब होती है या 5 से 5.5 मिलियन क्यूब होती है। महिला में आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख क्यूब होती है या 4 से 4.5 मिलियन क्यूब होती है। एंटनी वान लीeuwenhoek ने सूक्ष्मदर्शी से आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी का आकार या साइज उभयावतल है यानी आरबीसी का आकार उभयावतल होता है।
मानव का आरबीसी यानी मानव की आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, यानी मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मानव की आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नोट अपवाद, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक मिलता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक मिलता है। आरबीसी दिमाग रहित होती है, यानी आरबीसी दिमाग रहित कोशिका है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी रंग होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी रंग होता है। हीमोग्लोबिन की गणना हीमोमीटर से की जाती है। हीमोग्लोबिन दो नामों से बना है। हीमग्लोबिन, हीम में 5% आयरन होता है। हीम में कौन सा आयरन होता है? फेरस आयरन। आरबीसी का लाल रंग फेरस आयरन के कारण होता है। ग्लोबिन में 95% प्रोटीन होता है। ग्लोबिन का निर्माण विटामिन B6 के द्वारा होता है। हीमोसाइनिन में नीला रक्त होता है। नीला रक्त कॉपर की अधिकता के कारण होता है, यानी हीमोसाइनिन में नीला रक्त होता है। नीला रक्त कॉपर की अधिकता के कारण होता है। कॉकरोच और ऑक्टोपस का खून का रंग नीला खून होता है। हीमोलिम्फ में सफ़ेद रक्त होता है। हीमोलिम्फ में सफ़ेद रक्त होता है। मोलस्का का खून का रंग सफ़ेद खून होता है। मोलस्का का खून का रंग सफ़ेद खून होता है। 100 ml रक्त या खून में हीमोग्लोबिन कितना होता है? पुरुष में 12 से 16 ग्राम होता है। महिला में 10 से 12 ग्राम होता है। 100 ml शुद्ध रक्त में O2 या ऑक्सीजन होता है 5 ml। 100 ml अशुद्ध रक्त में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4 ml। एक हीमोग्लोबिन का कण एक साथ 4 ऑक्सीजन के कणों को बांध सकता है। एक हीमोग्लोबिन का कण एक साथ 4 ऑक्सीजन के कणों को बांध सकता है। शरीर में 97% O2 या ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा पुष्टि है, यानी शरीर में 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा पुष्टि है। शरीर में 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के द्वारा पुष्टि है। शरीर में 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के द्वारा पुष्टि है। शरीर में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के द्वारा पुष्टि है। शरीर में 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के द्वारा पुष्टि है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग अरक्तता रोग है। आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग पॉलीसाइथेमिया है, यानी आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग पॉलीसाइथेमिया है। आरबीसी की संख्या रात को सोते समय 5% तक कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या पहाड़ों पर 30% तक बढ़ जाती है। शराब को स्टील के बर्तन में पीने से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। बेलेसीमिया रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी बेलेसीमिया रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आयरन की गोली दी जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आयरन की गोली दी जाती है। आयरन की गोली में विटामिन B6 और फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल पाया जाता है। प्रिंसेस एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। प्रिंसेस एनीमिया रोग में कोबाल्ट धातु की मात्रा कम होती है हो जाती है। साइनोक्सिया रोग, साइनोक्सिया रोग हीमोग्लोबिन प्लस सल्फर के साथ मिल जाने से होता है, जिसमें इसका रंग हरा हो जाता है। WBC
वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी की खोज गैब्रियल एंड्राल और विलियम एडिसन ने की थी। डब्ल्यूबीसी खोज गैब्रियल एंड्राल और विलियम एडिसन ने की थी। डब्ल्यूबीसी का उपनाम ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक या पुलिसमैन कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की गणना सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में की जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी गोलाकार या अमीबाकार होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार गोलाकार या अमीबाकार होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीला अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो में होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल पीला पीला अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीला अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु लीवर या यकृत के खून में जाने से होती है। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी कणिकाम्य। डब्ल्यूबीसी में कणिकाम्य का 65% भाग होता है। कणिकाम्य केंद्रक युक्त होता है। यानी कणिकाम्य में केंद्रक पाया जाता है। कणिकाम्य केंद्रक युक्त होता है। कणिकाम्य में केंद्रक पाया जाता है। एककणिकाम्य। डब्ल्यूबीसी में एककणिकाम्य का 35% भाग होता है। एककणिकाम्य केंद्रक विहीन होता है। यानी एककणिकाम्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एककणिकाम्य केंद्रक विहीन होता है। एककणिकाम्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कणिकाम्य। न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कणिकाम्य में न्यूट्रोफिल में 60 से 62% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल कणिकाम्य में न्यूट्रोफिल में 60 से 62% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल शरीर में होने वाले रोग या रोगाणु पर सबसे पहले आक्रमण करता है। यानी न्यूट्रोफिल शरीर में होने वाले रोग या रोगाणु पर सबसे पहले आक्रमण करता है। बेसोफिल कणिकाम्य बेसोफिल में 0.5 से 1.1% पाया जाता है। बेसोफिल हिपेरिन और हिस्टामिन का स्त्राव करता है। यानी बेसोफिल हिपेरिन और हिस्टामिन का स्त्राव करता है। इजेनोफिल कणिकाम्य में इजेनोफिल 2 से 3% पाया जाता है। इजेनोफिल का कार्य एलर्जी से लड़ना और शरीर में लगी चोटों के घाव को भरना होता है। इजेनोफिल का कार्य है एलर्जी से लड़ना और शरीर में लगी चोटों के घाव को भरना होता है। एककणिकाम्य मोनोसाइट। एककणिकाम्य मोनोसाइट में 6 से 8% पाया जाता है। मोनोसाइट का कार्य रोगाणु का भक्षण या खाना करना होता है। यानी मोनोसाइट का कार्य रोगाणु का भक्षण या खाना करना होता है। लाइम्फोसाइट। एककणिकाम्य लाइम्फोसाइट में 20 से 25% पाया जाता है। लाइम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लाइम्फोसाइट और टी लाइम्फोसाइट। लाइम्फोसाइट शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी लाइम्फोसाइट शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक शरीर में खून को जमने से रोकता है। यानी प्रतिस्कंदक शरीर में खून को जमने से रोकता है। प्राकृतिक। मनुष्य में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है? हिपेरिन। मनुष्य में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है? हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। हिरुडिन में जोंक। जोंक को जूम या चिचड़ कहते हैं। हिरुडिन में जोंक शरीर में से खून चूसने का काम करते हैं। कृत्रिम आर्टिफिशियल सोडियम साइट्रेट Na3C6H5O3 सोडियम ऑक्जेल्ट Na2CO4 एडिटा। एडिटा की फुल फॉर्म है इडाइलिन डियामाइन टेट्रा एडिपिक एसिड।
एडिदा का सूत्र है C10H16N2O8। एडिदा एक लिगेंड होता है। एडिटा एक लिगेंड होता है। एडिदा कौन सी टाइप का लिगेंड होता है? हेक्साडिटेंट। एडिदा कौन सी टाइप का लिगेंड होता है? हेक्साडिटेंट। WBC की संख्या 6000 से 8000 mm³ होती है। WBC के रोग। ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में WBC की संख्या घटती है, यानी ल्यूकोपीनिया में WBC की संख्या घटती है। WBC की संख्या एड्स या HIV होने से घटती है। HIV से टी हेल्पर कोशिका नष्ट होती है। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC की संख्या बढ़ती है। ल्यूकेमिया में WBC की संख्या बढ़ती है। WBC की संख्या ब्लड कैंसर से बढ़ती है, यानी WBC की संख्या ब्लड कैंसर से बढ़ती है। प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु। प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु। प्लेटलेट्स की खोज विलियम ओसलर और गिब्लियो वाइजोजिरो ने की थी। विलियम ओसलर और गिब्लियो वाइजोजिरो ने की थी। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में DNA पाया जाता है। प्लेटलेट्स सूक्ष्म व गोलाकार होती है। प्लेटलेट्स की गणना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में होती है। प्लेटलेट्स की गणना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 9 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में होती है, यानी प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा या तिल्ली में होती है। प्लेटलेट्स का उपनाम थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का उपनाम थ्रोम्बोसाइट है। मेंढक के शरीर पर छोटी छोटी तुरक आकार की केंद्रक युक्त कोशिका मिलती है। चोट लगने के बाद खून बहता है। 6 से 60 मिनट तक रक्त हवा के संपर्क में आता है तो रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट टूट जाती है। थ्रोम्बोसाइट टूटने के बाद एक रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर ब्लड या रक्त के प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन से किया करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के प्रोटीन फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन के साथ क्रिया करता है। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनना 7 से 8 मिनट के बाद। डेंगू और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मादा एड्रिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस से फैलता है, यानी चिकनगुनिया अल्फा वायरस से फैलता है। डेंगू मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। डेंगू अरबोवायरस से फैलता है। मादा एडिस एजिप्टाई के लार से होने वाली बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख mm³ होती है और यह इतनी नॉर्मल होती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथेमिया के कारण प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है, यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथेमिया के कारण प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। प्लेटलेट्स बढ़ने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स बढ़ने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है। जिका वायरस रोग मुख्य रूप से एडिस मच्छर के द्वारा संक्रमण वायरस के कारण होता है, यानी जिका वायरस रोग मुक्त से के द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है, एडिस मच्छर से होता है। लसिका या लैंप। लसिका ब्लड सेल्स या रक्त कोशिका तथा ऊतकों के बीच में स्थित होता है। लसिका रक्त कोशिका तथा ऊतकों के बीच में स्थित होता है।
लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होता है, यानी आरबीसी नहीं होती है लसिका में। लसिका में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। लसिका का कार्य नंबर के जल का अस्थायी स्टोरेज करता है। नंबर 2, माक्रो मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर करता है, यानी माक्रो मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर करता है। लसिका अपारदर्शी क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लसिका अपारदर्शी क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लसिका में ब्लड रक्त की तुलना में इसमें लसिका में ब्लड या रक्त की तुलना में इसमें पोषक तत्व, इसमें पोषक पदार्थ और कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ऑक्सीजन कम पाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा पाया जाता है। लसिका वसा का ट्रांसफर करता है। लसिका संक्रमण से सुरक्षा करता है। लसिका और रक्त में अंतर। लसिका में WBC की संख्या ज़्यादा होती है, रक्त में WBC की संख्या कम होती है। लसिका में RBC की संख्या कम होती है, रक्त में RBC की संख्या ज़्यादा होती है। लसिका का रंग रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। रक्त का रंग लाल होता है। लसिका में फाइब्रोनोजन प्रोटीन की मात्रा कम होती है, रक्त में फाइब्रोनोजन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लसिका में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह ए बी ओ। ए 22.88% है, बी 32.26% है, ए बी 7.76% है, ओ 37% है। सबसे ज़्यादा रक्त ओ पाया जाता है, इसके बाद बी पाया जाता है। सबसे कम रक्त ए बी माइनस या ए बी नेगेटिव पाया जाता है, यानी सबसे कम रक्त ए बी नेगेटिव पाया जाता है। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ए बी ओ इनकी खोज की थी। नोट: ए बी रक्त समूह की खोज डी कास्टलो और स्टर्ली ने 1902 में की थी। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा। प्लाज्मा में उपस्थित होता है। प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से निर्माण होता है, यानी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा का इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से निर्माण होता है। एंटीजन या प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। प्रतिजन या एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। एंटीजन या प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन से निर्माण होता है। एंटीजन प्रतिजन रक्त समूह का निर्धारण करता है। ए बी रक्त समूह है सर्वग्राही है, यानी ए बी सभी का रक्त ले सकता है। ए बी रक्त समूह में प्रतिजन या एंटीजन मिलता है, ए बी रक्त समूह में प्रतिजन एंटीजन मिलता है। ए बी रक्त समूह में प्रतिरक्षा नहीं मिलती है। ओ रक्त समूह है सर्वदाता है, यानी ओ रक्त सभी को रक्त दे सकता है। ओ रक्त में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी मिलती है। ओ रक्त समूह में प्रतिजन या एंटीजन अनुपस्थित रहता है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ले सकता है, यानी ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव पूरे विश्व में 4% लोगों में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव रक्त समूह पाया जाता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव रक्त समूह पाया जाता है। मम्मी और पापा 50% बॉय, 50% गर्ल। गर्ल और बॉय में कैसे होते हैं? जीन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्रतिजन या एंटीजन और ब्लड ग्रुप या रक्त समूह।
एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप ए है तथा एक माता जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ओ, बी ओ, ए बी, ए ओ ओ। पिता ए ओ, माता बी ओ। ए ऐसे बनेगा, ये ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पे, फिर ये ए, फिर आगे ए इसमें चला जाएगा, फिर ये ओ यहाँ पर आएगा, फिर ये ओ है ये यहाँ पर आएगा, फिर ये बी यहाँ पर, फिर ओ है ये यहाँ पर लास्ट में, फिर ओ ये यहाँ पर। तो इसमें ए बी, ए, इसमें से बी और इसमें से ओ। तो यानी ए 25% संभावना है, ए बी की 25% संभावना है, बी की 25% संभावना है, ओ की 25% संभावना है। एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप ए है तथा एक माता जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो होने वाले बच्चे में क्या संभावना है? ए, 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 ओ, ओ, ए, ओ, ओ। तो ए, 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 ओ, यानी कि 75% ए होने की संभावना है और 25% ओ होने की संभावना है। एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप बी है तथा एक माता जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो होने वाले बच्चों में ए 25% होने की संभावना है, ए बी 25% होने की संभावना है, बी 50% होने की संभावना है। बी, ए, बी, आर एच ब्लड ग्रुप रीसेस, रीसेस मैको प्रजाति का बंदर है, रीसेस मैको प्रजाति का बंदर है। आर एच ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में की थी। डी एंटीजन या डी प्रतिजन उपस्थित है तो आर एच ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होगा। डी एंटीजन या डी प्रतिजन अनुपस्थित है तो आर एच ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव होगा। आर एच ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव विश्व में 85% लोगों में पाया जाता है। आर एच नेगेटिव विश्व में 15% लोगों में पाया जाता है। आर एच पॉजिटिव भारत में 94% लोगों में पाया जाता है। आर एच नेगेटिव भारत में 6% लोगों में पाया जाता है। इरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस भैया और भाभी जी। भैया आर एच पॉजिटिव, भाभी जी आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव में एंटीजन प्रतिजन पाया जाता है, आर एच नेगेटिव में एंटीबॉडी प्रतिरक्षा पाया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया सीरोलॉजी कहलाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया सीरोलॉजी कहलाता है। इसमें पहला बच्चा तो सेफ या सही पैदा होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड बच्चे के पैदा होने पर बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु हो जाती है। बीबीजी या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बीबीजी के अंदर एच ब्लड ग्रुप पाया जाता है जिसमें एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव होता है। बीबीजी की खोज वाई.एम. बिंडे ने की थी। बीबीजी को रेयर रक्त समूह है या रेयर ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। बीबीजी सभी रक्त समूहों को रक्त दे सकता है, यानी बीबीजी सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। बीबीजी सिर्फ बीबीजी से ही रक्त ले सकता है।
बीबीजी 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। बीबीजी 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में ही पाया जाता है। बीबीजी को यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप भारत में पाया जाता है, यानी इनरा ब्लड ग्रुप भारत में पाया जाता है, जिसमें H2 ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इनरा ब्लड ग्रुप की खोज वाई.एम. भिंडे ने की थी। 7 ऐसे रक्त समूह हैं जिनका कोई पता नहीं है, जिन्हें कोलाइटल कहते हैं। ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी, रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी है। रक्त वाहिनियों की खोज विलियम हार्वे ने 1928 में की थी। धमनियाँ और शिराएँ, धमनियाँ सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्तदाब ज़्यादा होता है। धमनियाँ मोटी होती हैं। धमनियों का रंग चटक लाल होता है। धमनियों की लंबाई 1 मीटर होती है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है या पाया जाता है। अपवाद पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को हृदय या फेफड़ों में भेजता है। धमनियों में मरने के बाद रक्त खाली हो जाता है। वेन या शिराएँ, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा कहलाती है। शिरा में कपाट उपस्थित होते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में रक्तदाब कम होता है। डॉक्टर हमेशा जो इंजेक्शन या सुई लगाता है वह शिरा में ही लगती है या लगाता है। शिरा पतली होती है। शिरा का रंग नीला बैंगनी रंग होता है। शिरा की लंबाई 900 सेंटीमीटर होती है। सभी शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अपवाद पल्मोनरी वेन, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को फेफड़ों या हृदय में भेजता है। शिरा में मरने के बाद रक्त रहता है, यानी शिरा में मरने के बाद रक्त रहता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल वसा का रूप है, यानी कोलेस्ट्रॉल वसा का रूप है। वाहिनियाँ चपटी कोशिकाओं की पतली परत है। वाहिनियाँ धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं।